दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की है। नोएडा जो कि दिल्ली के पास एक आधुनिक और तेजी से विकसित हुआ था शहर है। वहाँ की एक पॉश कॉलोनी, वहीं से ये कहानी घटित हुई है। इस कॉलोनी में बड़े बड़े बंगले, हरे भरे पार्क और चौड़ी सड़कें हैं, जहाँ अमीर और रसूखदार लोग रहते हैं। इन्हीं में से एक 50 साल का व्यक्ति रहता था जिसका नाम बलविंदर सिंह था। बलविंदर सिंह एक मशहूर और कामयाब बिजनेसमैन थे। उनकी जिंदगी बाहर से देखने में ऐशो आराम से भरी हुई थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ही खालीपन और अकेलेपन से जूझ रहे थे। बलविंदर सिंह के दो बेटे थे, रंजीत और अमरजीत। दोनों ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी। रंजीत ने दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, जबकि अमरजीत ने एमबीए किया था। दोनों की शादी हो चुकी थी और वो अपनी पत्नियों के साथ विदेश में जाकर सेटल हो गए थे। रंजीत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ रहा करता था और अमरजीत अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था। दोनों बेटों का अपने पिता से संपर्क जो था वो कम ही रहता था, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्तता थी। बलविंदर सिंह अपने विशाल 4 मंजिला मकान में अकेले रहते थे। उनका घर किसी महल से कम नहीं था। बड़ा सा लिविंग रूम, आधुनिक किचन, होम थिएटर और एक प्राइवेट जिम। उनके घर में ऐसी कोई भी आधुनिक सुविधा नहीं थी जो कि मौजूद नहीं थी। कहने का मतलब, एक महल नुमा घर में एक ऐसा व्यक्ति अकेले रहता था जिसके पास पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस चीज की कमी थी वो बस वही समझ पा रहा था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनकी 2 कंपनियां भी थी, एक आईटी सॉल्यूशन की और दूसरी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इन कंपनियों में सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे और बलविंदर सिंह का नाम नोएडा के बिजनेस सर्कल में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता था। उनकी गिनती शहर के सबसे प्रभावशाली लोगों में होती थी। बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता और यहाँ तक कि पुलिस के आला अधिकारी भी उन्हें जानते थे और उनकी इज्जत किया करते थे। बलविंदर सिंह का लाइफ स्टाइल भी उनकी हैसियत के हिसाब से था। उनके पास कई लग्जरी कारें थी, जैसे रोल्स रॉयल, ऑडी Q7 और मर्सिडीज बेंज। वे हमेशा ही डिजाइनर कपड़े पहनते थे, जिनमें ज्यादातर इटालियन ब्रांड्स के सूट और शर्ट्स हुआ करते थे। जब भी वो घर से बाहर निकलते थे, गले में मोटे सोने की चैन और उंगलियों में हीरे जड़ित सोने की अंगूठियां पहनते थे। उनकी ये चमक दमक और रुतबा आस पड़ोस की महिलाओं और युवा लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। कॉलोनी की महिलाएं उन्हें देख करके मुस्कुराती थी और कुछ तो उनकी तारीफ में बातें भी किया करती थी। लेकिन बलविंदर सिंह की जिंदगी में गहरा अकेलापन था। 3 साल पहले उनकी पत्नी सिमरन कौर का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। सिमरन को ब्रेन ट्यूमर था और कई सालों तक इलाज के बाद भी वो बच नहीं सकी। उनकी मृत्यु ने बलविंदर को अकेले से तोड़कर रख दिया था। उनका घर जो कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, अब सूना और खाली सा लगता था। रातें लंबी और दिन उदास से लगते थे। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए बलविंदर ने एक गलत रास्ता चुन लिया। वो कम उम्र की लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और वो इस धन दौलत का इस्तेमाल युवा लड़कियों का इस्तेमाल करके अपने पास उन्हें बुलाते थे। कभी वो उन्हें अपने बंगले में लाते, जहां उनका स्टाफ चुपके से सब कुछ मैनेज कर देता था, और कभी वो नोएडा या दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जाते। वहां भी लड़कियों के साथ वो समय बिताते और बदले में उन्हें मोटी रकम दिया करते थे। यह सिलसिला पिछले कुछ सालों से चल रहा था। बलविंदर को लगता था कि पैसों के दम पर वो अपने अकेलेपन को भर सकते हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी। एक दिन की बात है, बलविंदर सिंह अपनी रोल्स रॉयल कार में कॉलोनी के बाहर में सैर करने के लिए निकले। उन्होंने गले में अपनी सबसे पसंदीदा सोने की चैन पहनी थी, जो कि 24 कैरेट सोने की थी और इतनी चमकदार कि दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती थी। उनकी उंगलियों में 2 अंगूठियां थी, एक में बड़ा सा पन्ना जड़ा था और दूसरी में हीरा जड़ा था। उनकी शख्सियत और रुतबा ऐसा था कि कॉलोनी के लोग उन्हें देखकर ही रुक जाया करते थे। उस दिन जब वो कॉलोनी के सेंट्रल पार्क के पास से गुजर रहे थे, आसपास की कुछ महिलाएं और लड़कियां उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी। कुछ ने तो आपस में फुसफुसा कर उनकी तारीफ भी की। तभी एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम रिया था, अचानक वो उनके पास आकर के खड़ी हो जाती है। रिया ने हल्का सा सफेद टॉप और टाइट ब्लैक जींस पहनी हुई थी। उसके कपड़े इतने फिटिंग थे कि उसका शरीर जो था वो साफ झलक रहा था। रिया की खूबसूरती और जवानी देखकर बलविंदर सिंह एकदम से दंग रह गए। रिया ने जानबूझकर उनके सामने आकर के मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो अच्छे से जानती थी कि बलविंदर सिंह कौन है। कॉलोनी में उनकी इज्जत और अमीरी और सुख का चर्चा जो था वो हर गली नुक्कड़ पर होती थी। रिया ने सोचा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देगी। बलविंदर सिंह ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इच्छाएं उन पर हावी हो गई। उन्होंने रिया से धीमी आवाज में कहा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ।
तुम अपना रेट बता दो कि कितने पैसे लोगी। रिया ने एक पल सोचा और फिर वो आत्मविश्वास के साथ बोली कि मैं एक रात के लिए 6,000 रुपए लूंगी। अगर आपको मंजूर है तो हम बात पक्की कर सकते हैं। बलविंदर ने तुरंत जवाब दिया कि 6,000 क्या, मैं तुम्हें 12,000 देने को तैयार हूँ। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने हामी भर दी। दोनों ने अगले दिन के लिए समय और जगह जो है वो तय कर लिया। रिया ने कहा कि वो एक होटल बुक करेगी और बलविंदर को वहां पर पहुंचना होगा। बलविंदर ने सहमति जताई। अगले दिन रिया उन्हें नोएडा के सेक्टर 18 में एक 5 स्टार होटल में ले गई और होटल का नाम होता है ग्रैंड रॉयल पैलेस, ऐसे कुछ नाम था, और जो अपनी लग्जरी और प्राइवेसी के लिए मशहूर था। उन्होंने एक प्रीमियम स्वीट बुक किया जिसमें एक बड़ा सा किंग साइज बेड, मिनी बार और फ्रेंच विंडो थी जिससे शहर का शानदार नजारा दिखता था। कमरे में पहुंचते ही दोनों ने पहले थोड़ी देर बातचीत की। रिया ने बलविंदर से उनकी जिंदगी, उनके बिजनेस और उनकी कारों के बारे में सवाल जवाब किए। वो जानबूझकर उनकी तारीफ किए जा रही थी ताकि उनका ध्यान अपनी ओर रहे। बलविंदर को रिया की बातें सुनकर के अच्छा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि रिया उनकी शख्सियत से काफी प्रभावित है, लेकिन रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि ये 50 साल का बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या कर लेगा। शायद 2-3 मिनट में ही ये खत्म हो जाएगा। मैं 12,000 रुपए लूंगी और फिर चुपके से यहाँ से निकल जाऊंगी। उसने ये भी सोचा कि बलविंदर जैसे लोग आसानी से उसके जाल में फंस जाएंगे। उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम था जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ दरअसल होने वाला था ही नहीं। उसकी ये भ्रम जो था वो बहुत ही जल्द टूटने वाला था। लेकिन ये रिया की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। थोड़ी देर बात करने के बाद रिया ने अपने कपड़े जो है वो हटाए और पूरी तरह से वो निर्वस्त्र हो गई थी। बलविंदर ने जब उसका युवा और आकर्षक शरीर देखा तो वो पूरी तरह उस पर फिदा हो गया था। उसने सोचा कि आज उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। रिया ने बलविंदर से कहा कि अब तुम भी अपनी जो है वो कपड़े हटाओ। बलविंदर ने भी तुरंत अपने डिजाइनर सूट्स और शर्ट्स हटा दिए। लेकिन जब रिया ने उनके शरीर को देखा, खास करके कुछ अलग के अंगों को, तो वो बिल्कुल ही डर गई। उसके होश उड़कर रह गए थे और वो मन ही मन सोचने लगी थी ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये तो कुछ दूसरा काम ही कर देगा। इतना ऐसा चीज मैंने अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। ये तो किसी जवान पुरुष से भी ज्यादा ही ताकतवर लगते हैं। रिया ने डरते डरते कहा कि मुझे 12,000 रुपए नहीं चाहिए, प्लीज आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन बलविंदर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा कि हमारी डील पक्की थी, अब तुम यहाँ से पीछे नहीं हट सकती। रिया ने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलविंदर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ वो जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। उसने इतनी ताकत और जोश के साथ रिया के साथ सब कुछ किया कि रिया की हालत खराब हो गई। ये सिलसिला लगभग 1.5 घंटे तक चला। रिया जो थी वो काफी ज्यादा थक गई थी और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। आखिरकार जब बलविंदर जो है वो अपना काम पूरा कर लेता है तो उसने रिया को 12,000 रुपए दिए और उसे जाने दिया। रिया अपने घर पहुंची, अपने बेड पर गिरी और 4 दिन तक वो वहां से हिल भी नहीं सकी। उसका शरीर जो था वो दर्द से चूर था और वो बार बार यही सोच रही थी कि उसने बलविंदर जैसे आदमी से पंगा लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी थी। लेकिन बलविंदर सिंह को रिया के साथ बिताया समय इतना ज्यादा पसंद आया कि उसे अब उसकी आदत पड़ गई। 4 दिन बाद उसने रिया को फिर से फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ फिर से मिलना चाहता हूँ। इस बार मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। रिया ने पहले तो मना किया क्योंकि उसे पिछली बार का अनुभव याद था, लेकिन 25,000 रुपए की रकम सुनकर उसका लालच जाग गया। उसने सोचा कि वो इतने पैसे आसानी से कमा सकती है। उसने हामी भर दी और कहा कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, मैं आ जाऊंगी। बलविंदर ने इस बार दिल्ली के एक और 5 स्टार होटल, उसमें वो कमरा बुक करता है। रिया वहां पर पहुंची। इस बार भी दोनों ने पहले थोड़ी देर बातचीत की। रिया ने सोचा कि शायद इस बार बलविंदर जो है वो इतना एक्साइटमेंट नहीं दिखाएगा, लेकिन वो फिर से गलत थी। बलविंदर ने फिर से वही चीज किया और रिया के साथ फिर से उसी तरह का व्यवहार किया। इस बार भी लगभग 1 घंटे तक वो उसके साथ समय बिताता है। रिया जो थी वो पूरी तरह से थक जाती है। अंत में बलविंदर ने उसे 25,000 रुपए दिए और कहा कि जब भी मैं बुलाऊं तुम्हें आना होगा, तुम जितने पैसे मांगोगी मैं उतने देने को तैयार हूँ। रिया ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसने कहा कि अगली बार पैसे और बढ़ाने होंगे। बलविंदर ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद ये सिलसिला जो था वो चलने ही लगा था। हर 3-4 दिन में बलविंदर रिया को होटल बुलाता और उसके साथ समय बिताता। रिया को भी अब पैसे की लत लग चुकी थी। वो हर बार ज्यादा पैसे मांगती और बलविंदर बिना सवाल किए उसे पैसे दे देता था। लगभग 3 महीने तक यही सब चलता रहा, लेकिन अब रिया के मन में लालच और ज्यादा बढ़ गया। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन बलविंदर ने फिर से उसे कॉल किया और रात का समय बिताने की बात की। इस बार रिया ने कहा कि इस बार मैं होटल बुक करूंगी और तुम मेरे बताए पते पर आ जाना। बलविंदर जो होता है वो मान जाता है। रिया ने नोएडा के एक और होटल
उसमें उसने कमरा बुक किया और वहां पहुंचकर अपने फोन में उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने फोन को इस तरह से सेट किया कि कमरे का हर कोना रिकॉर्ड हो। बलविंदर जो था वो कमरे में पहुंचा। दोनों ने पहले 20 मिनट तक बात की और फिर वही सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 1 घंटे तक दोनों के बीच में सब कुछ बना हुआ और इसके बाद बलविंदर ने रिया को पैसे दिए और चला गया। रिया ने फोन उठाया, वीडियो बंद किया और उसे अपने फोन में वो सेव कर लेती है। 5 दिन बाद रिया ने वो वीडियो बलविंदर को व्हाट्सएप पर भेजा। बलविंदर ने जब वीडियो देखा तो उसके होश उड़कर रह गए थे। उसने तुरंत रिया को फोन किया और पूछा कि ये सब तुमने क्यों किया, तुम आगे चाहती क्या हो। रिया ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है और चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। बलविंदर के लिए 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी उसकी चिंता उसकी इज्जत थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी इस तरह से हो। उसने रिया की बात मान ली और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, मेरे बताए पते पर तुम आ जाना। रिया तय जगह पर पहुंचती है, बलविंदर से वो 10 लाख रुपए लेती है और वीडियो डिलीट करने का वो वादा करती है। इसके बाद वो नोएडा छोड़ करके गुजरात के अहमदाबाद शहर में जाकर के रहने लगी थी। लेकिन बलविंदर सिंह कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी पहुंच ऊंचे स्तर तक थी। वो नोएडा के पुलिस कमिश्नर और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानता था। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और वहां के एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश शर्मा को सारी बात बताई। उसने वीडियो दिखाया और कहा कि इस लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया और 10 लाख रुपए इसने मुझसे ऐंठे हैं। ये और भी लोगों के साथ ऐसा कर सकती है, तो इसे जल्दी से जल्दी पकड़ लो। इंस्पेक्टर राजेश ने बलविंदर की बात को गंभीरता से ली और रिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। उसका फोन नंबर ट्रैकिंग पर लगाया गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। लगभग 4 महीने बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। रिया का फोन नंबर एक दिन के लिए ऑन हुआ और उसकी लोकेशन अहमदाबाद में ट्रेस की गई। पुलिस की एक स्पेशल टीम जिसमें कि साइबर सेल के विशेषज्ञ भी शामिल थे, अहमदाबाद पहुंची और रिया को एक किराए के अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया गया। रिया को नोएडा लाया गया और थाने में उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जब लेडी कांस्टेबल ने सख्ती की तो फिर वो टूट जाती है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। रिया ने कहा कि मैंने बलविंदर सिंह जैसे कई अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाया है। मैंने उनके साथ समय बिताया और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया। मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी और ये मुझे आसानी से मिल जाता था, आसान रास्ता लगा। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई। जब ये बात अखबारों और टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। लोग सोचने लगे कि एक 19 साल की लड़की ने इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे ठग लिया। इसके बाद रिया को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने सारी बातें सुनी और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को है परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है किसी के, लेकिन आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।